नमस्कार। इलेक्ट्रिक सर्किट के लेक्चर नंबर 25 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि 2 पोर्ट नेटवर्क क्या है, जिसमें हमने कहा था एक 2 पोर्ट नेटवर्क के 4 पेयर ऑफ टर्मिनल्स होंगे और 4 इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स होंगे एक 2 पोर्ट नेटवर्क के अंदर। वो वेरिएबल्स क्या हैं? वो वेरिएबल्स हैं इनपुट पोर्ट पर वोल्टेज एंड करंट एंड आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। फिर हमने Z पैरामीटर्स डिस्कस किए थे। Z पैरामीटर्स में हमने कहा था कि एक 2 पोर्ट नेटवर्क को विद द हेल्प ऑफ Z पैरामीटर्स हम डिफाइन कर सकते हैं, जहां पर इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज रिप्रेजेंट किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट करंट। आज हम देखेंगे कि अगर एक 2 पोर्ट नेटवर्क को सिमेट्रिकल होना है या एक 2 पोर्ट नेटवर्क के अंदर कंडीशन ऑफ सिमेट्री क्या होगी जब एक 2 पोर्ट नेटवर्क Z पैरामीटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया होगा। तो हम बोलते हैं कि कोई भी नेटवर्क सिमेट्रिकल कब होता है? जब उसके एक पोर्ट पे वोल्टेज टू करंट का रेशो दूसरे पोर्ट पर वोल्टेज टू करंट का रेशो बराबर हो। उस केस में हम बोलते हैं कि नेटवर्क सिमेट्रिकल है। Z पैरामीटर्स के द्वारा हमने 2 पोर्ट नेटवर्क को इन इक्वेशंस के द्वारा हमने रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पर V1 जो है वो है इनपुट पोर्ट पर वोल्टेज और I1 जो है इनपुट पोर्ट पर करंट है। इसी तरह से V2 जो है वो आउटपुट पोर्ट पर वोल्टेज और I2 जो है आउटपुट पोर्ट पर करंट है। तो हमें रेशो निकालना है इनपुट पोर्ट पर वोल्टेज एंड करंट का और इसी तरह से आउटपुट पोर्ट पे वोल्टेज एंड करंट का रेशो निकालना है और इन दोनों को इक्वल करना है। और इक्वल करते ही हमारे पास क्या आ जाएगी? कंडीशन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। तो अगर हम एक 2 पोर्ट नेटवर्क लें और वो इस Z पैरामीटर्स के द्वारा डिफाइंड है, तो आप देख सकते हैं कि जब Z11 जो कि क्या है V1 अपॉन I1 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0 और आउटपुट पोर्ट पर V2 बाई I2 इज इक्वल टू Z22 व्हेन I1 इज इक्वल टू 0। तो ये रेशो दोनों जब बराबर होंगे, यानी हम कहें Z11 और Z22 बराबर होंगे, तो हम कहेंगे कि ये 2 पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर कंडीशन ऑफ सिमेट्री आपको डिफाइन है, बता रखा है कैसे आपको निकालनी है। कि हमने आउटपुट पोर्ट को ओपन किया तो I2 का वैल्यू 0 हो गया और फर्स्ट इक्वेशन जो थी उस फर्स्ट इक्वेशन से हमने VS अपॉन I1 निकाल लिया, जो कि किसके बराबर है? Z11 के बराबर है। इसी तरह से इनपुट पोर्ट पर हमने ओपन सर्किट किया, I1 की वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई और यहाँ से Z22 की वैल्यू निकाल ली। फाइनली ये नेटवर्क कब सिमेट्रिकल होगा? जब Z11 किसके बराबर होगा? Z22 के बराबर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। आज हम देखते हैं एक एग्जाम्पल Z पैरामीटर्स पर। आपको एक नेटवर्क गिवन है, फिगर 13.5 में हम देख पा रहे हैं और यहाँ पर Z1, Z2, Z3 ब्रांच के इम्पीडेंस हैं। इनपुट वोल्टेज V1 है और इनपुट करंट I1। इसी तरह से आउटपुट वोल्टेज V2 है और आउटपुट करंट आपका I2 है। तो इन दिस केस आपको बोला गया है कि इसके Z पैरामीटर्स आप निकालिए। तो Z पैरामीटर्स हम किस तरह से निकाल सकते हैं? हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम दोनों जो लूप्स हैं, एक ये वाला लूप और दूसरा ये वाला लूप, इस लूप में हम KVL अप्लाई करें और इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हम Z पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इन 2 लूप्स में हमने KVL अप्लाई करी है। करंट का डायरेक्शन वही लिया है जो हमें गिवन है और जब हमने इसके अंदर KVL अप्लाई कर दिए तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है
V1 इज इक्वल्स टू Z1 I1 प्लस Z2 इंटू I1 प्लस I2। इसको हमने रीअरेंज कर लिया है और रीअरेंज इस तरह से किया है कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है, जब हम एक 2 पोर्ट नेटवर्क को Z पैरामीटर्स द्वारा डिफाइन करते हैं, वो आ चुकी है। इसी तरह से लूप 2 में हमने KVL अप्लाई किया और यहां पर हमने इक्वेशन प्राप्त कर ली। इन दोनों इक्वेशन को हमने Z पैरामीटर की इक्वेशन से कंपेयर किया। कंपेयर करते ही हमारे पास Z11 की वैल्यू आ गई Z1 प्लस Z2, Z12 की वैल्यू आ गई Z2, Z21 की Z2 एंड Z22 की Z2 प्लस Z3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। दूसरा जो मेथड है उसमें हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए हमने किया कि हमने आउटपुट पोर्ट को ओपन मान लिया और इनपुट पोर्ट पर KVL अप्लाई किया। तो हमारे पास इक्वेशन आया V1 इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 इंटू I1। क्योंकि Z11 क्या होता है, Z11 होता है V1 अपॉन I1 व्हेन I2 इज इक्वल्स टू 0। तो हम V1 अपॉन I1 यहाँ से निकाल लिया ऊपर वाली इक्वेशन से, और आपको पता है यहाँ पर हमने ओपन सर्किट कर रखा है आउटपुट पोर्ट पे, तो हमारे पास Z1 की वैल्यू आ गई। एंड V2 किसके बराबर होगा, Z2 इंटू I1 के। कैसे होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इस इम्पीडेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही आउटपुट वोल्टेज होगा। तो इम्पीडेंस मल्टीप्लाई बाय करंट किया, यहाँ से V2 अपॉन I1 हमने निकाल लिया, और V2 अपॉन I1 व्हेन I2 इज इक्वल्स टू 0 किसके बराबर होता है, Z21 के। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आ गई है Z2। इसी तरह से हमने इनपुट सर्किट को ओपन किया और दो वैल्यूज निकाल लिए, Z22 और आपका Z12। सो ये दो मेथड्स थे इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। धन्यवाद।